Dr. Ranganathan is back. Dr. Ranganathan, go ahead. Yeah, I apologize. Can you hear me, Pranesh? Yes, sir. Yeah, thank you. I hope the new poster boy of Congress would not show any of his wares while I'm speaking for the next couple of minutes. Two brief points out here. Number one, as to what the Prime Minister has said today. Well, the facts bear him out. Yes, he was giving a political rally speech, and at those speeches, at those rallies, one is prone to bombast and metaphors or symbolism or something. And whatever he has said, he's backed it up with action. So if he's saying that, all that bombast things or metaphors, what he has done or he has commandeered or commanded our forces in Operation Sindoor is unprecedented. We should be proud of what India and India Armed Forces, the Prime Minister has achieved. Nitpicking क्यों कर रहे हो? अगर वो कह रहे हैं उनकी रगों में सिंदूर, गरम सिंदूर दौड़ रहा है, तो भैया पहली बार ये हुआ है कि इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस पे रख दी गई है. पहली बार ये हुआ है, दूसरी बार इनफैक्ट कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ एकदम बम्बार्ड कर दिया गया है. पहली बार ये हुआ है कि पाकिस्तान के 11 बेसिस पे बॉम्बिंग हुई है. पहली बार ये हुआ है कि 9 टेरर बेसिस मेनलैंड पाकिस्तान पे बॉम्ब हुआ है. So he's backed it up with action. And if you back up your things with action, आप एक नहीं आप 10 फिल्मी डायलॉग मारो. प्रॉब्लम आती है जब आप करते कुछ नहीं हो और फिल्मी डायलॉग मारते हो. जैसे कि सोनिया गांधी जी रो रही थी, टीयर्स ऑफ सॉरो, जब बाटला एनकाउंटर हुआ था. ये सब चीजें रहने दो. Look at the facts. Now I come to my good friend Anish. Now he is one of the most sensible and erudite spokespersons that there are. I'm not trying to make a competition between Nikhil and all others, but Anish has a special place in my heart. But the fact is, when he makes a false equivalence and he condemns everyone else from speaking out the facts, I'm afraid that is something far removed from reality. Well, he says, Nehru ko kyun condemn kar rahe ho? Chalo theek hai, history mein nahi jana. Same people are the ones who condemn Savarkar and all those people, RSS in 1925. Nehru ko condemn nahi kiya. Chalo. नहीं किया कंडेम कि नेहरू gave away a part to West Pakistan at that point of time, part of Bangladesh in 1958, overturning a Supreme Court judgment. नेहरू को कंडेम नहीं करते, even though Ambedkar resigned, because Nehru was saying कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल सीट नहीं चाहिए, चाइना को पहले दो. Is that not compromising national security? नेहरू को कंडेम नहीं करते कि स्काई चिन चला गया. नेहरू को कंडेम नहीं करते अबाउट हंड्रेड्स ऑफ अदर थिंग्स. पोको आइलैंड चला गया, गोदार पोर्ट, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग नेहरू's टाइम दैट कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी भूल जाते हैं, इंक्लूडिंग इंडस वाटर ट्रीटी दैट एवरीवन इज सेइंग वाज सो लॉपसाइडेड अगेंस्ट इंडिया. इट्स अ मिरेकल दैट दोस रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम इंडिया. नहीं करते कंडेम. लेट अस स्टार्ट. इंदिरा गांधी को भी कंडेम नहीं करते कि न्यूक्लियर अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ऑफर कर रही थी. चलो नहीं करते. 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर दिए थे, नहीं करते कंडेम. लेकिन मनमोहन सिंह तो कंटेम्पररी हिस्ट्री के हैं. क्या हम ये भी नहीं बोल सकते कि द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द यूपीए सेड दैट 640 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ ईस्टर्न लद्दाख वाज गिवन अवे टू चाइना ड्यूरिंग द यूपीए, ड्यूरिंग मनमोहन सिंह रेजीम. ये भी नहीं कह सकते कि एयर चीफ धनोआ इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट द फॉर्मर एयर चीफ वांटेड टू बॉम्ब पाकिस्तान टेरर टारगेट्स इन द वेक ऑफ 26/11 बट वाज फॉरबिडन टू डू सो बाय मनमोहन सिंह. वाज दैट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी? ये भी नहीं कह सकते कि शर्बल शेख एग्रीमेंट में पाकिस्तान के पैर पकड़ लिए हमने और बलूचिस्तान इंक्लूड कर दिया पहली बार, जबकि हम बलूचिस्तान में कुछ नहीं कर रहे थे, गिविंग देम अ फॉल्स इक्विवेलेंट ऑफ अस परपेट्रेटिंग टेरर देयर. ये भी नहीं कह सकते. सो माय डियर अनीश, प्लीज रिमेंबर वन थिंग. यू आर यंग एंड यू आर ब्रिलियंट. But when you quote, you can quote from any time in human history because you quote facts and facts are there forever. Now, the new poster boy of the Congress party, Nikhil, एक अलग से सवाल पूछ रहा हूं. When you hold a poster that has text written in such small font, how do you expect anyone to read it? At least font तो बड़ा कर लो. If you really, intend to catch our attention, कुछ तो उसमें font तो बड़ा कर लो. This is not filming. ये common sense है ये. I want to bring in Sanju Verma. Sanju Verma, you wanted to respond to Anish. Anish अब बीच में बैठे हैं, center of attraction, attention, what have you. Please. Okay. Pranesh, now this is with no offense to none. I really care 2 hoots about the mutual admiration society between, Mr. Ranganathan and Anish Gawande. I don't think Anish Gawande is erudite, sensible or brilliant. Ma'am, that's his view, ma'am. He is entitled to his view. Who are you to tell him whether, someone is erudite or not? So let me give my views, Pranesh. I said with no offense to none, Pranesh. Come on. Is Sanju Verma not entitled to her views?
No, you are, but you can't impose your view on someone else. I am not imposing. Pranesh, Okay. come on. I am not imposing. Let Okay. me finish, Pranesh, please. You know, just because your show is very highly watched, that does not mean you will not allow the BJP to have its say. नहीं मैम, आप बोलिए, आपका शो है, आप बोलिए, जितने गेस्ट हैं सबका शो है ये। अरे नहीं, कभी कभी प्रणेश, संजू वर्मा को भी विक्टिम कार्ड खेलने का मौका दीजिए। यस, सो लेट मी जस्ट से वन थिंग, एट द एंड ऑफ द डे, you know, there is a line which Mr. Ranganathan says, and I would like to repeat it for the benefit of Anish Gawande. Those who forget their history are destined to repeat it. I will never get tired of saying that POK is the creation of Nehru. I will never get tired of saying 38,000 square kilometers of Aksai Chin was given away by Nehru. I will never get tired of saying 54 Indian POWs were left to rot in Pakistan by Indira Gandhi. I will never get tired of saying that Indira Gandhi 1974 gave away Kachatibu Islands to Sri Lanka, saying it's just a barren piece of land with boulders and stones. I will never get tired of saying that despite Swali Homi Major, the then IAF chief, saying in 2008, the Indian Air Force was willing. Manmohan Singh and Sonia Gandhi's proxy government said, Pakistan के खिलाफ हम अब कोई मैं भी action अब नहीं मैं भी लेंगे। कुछ बोल देता हूं मैम, विथ ऑफेंस टू नन। संजू वर्मा, मैं आपका ही फ्रेज यूज कर रहा हूं, विथ ऑफेंस टू नन। अच्छा, बोल, कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, 10 seconds more. My final point is this. मुझे एक प्रधानमंत्री दिखाइए इन द लास्ट 70+ years जिसने घर के अंदर घुसकर पाकिस्तान के सीने पर वार किया। मुझे एक प्रधानमंत्री दिखाइए who not only crossed the LOC, who not only crossed the international border, who not only crossed POK, Right. but went into the heart Okay. of Pakistan and gave them a befitting Okay. Now let me say what I was about to. With offense to none, Dr. Ranganathan, एक मिनट, मैं ही नहीं बोल पाता हूं, सब लोग आप हाथ उठा के दबाव बना देते। एक मिनट सर, एक मिनट, वो नहीं तो मोमेंट चला जाएगा। With offense to none, Sanju Verma started by saying, you know, I hate this mutual admiration, etc., etc. And then she forgot that imitation is the most sincerest form of flattery. She repeated everything you said. तो अब ये देखिए, ये mutual admiration नहीं है तो क्या है? Now you go ahead, Dr. Ranganathan. नहीं, मैं बस यही कहना चाहता था, with due respect to anyone, if there is one person that I find more erudite and brilliant than Anish, it is Sanju Verma. अब Anish will have a go now. I want to add that I concur. Let me join this mutual admiration society Chaliye. because it is a Wonderful. job hazard, Pranesh. It's a job hazard to be praised by the BJP in the opposition. And a lot of my fellow opposition leaders have faced this. So I'm very glad that Sanju Verma is criticizing me. If she started praising me, I'd get a phone call from many people. No, bhai. So, when was the that's what last it time is. you No, saw Pranesh, Sanju Verma smiling like this? वो भी इतने देर से अभी, boy, it's a new thing. अभी वो अनमोल जी भी बोलेंगे हंसते हैं कि प्रदेश। अनमोल जी, संजू वर्मा देखिए तब से मुस्कुरा रही हैं। नहीं, ये मुझे लग रहा है ये चर्चा आज प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच पे नहीं है, एडमिरेशन डिबेट हो रहा है, क्योंकि उनके सवालों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। The same Prime Minister on one side since 2011 it was Prime Minister Modi, Rajnath Singh जी, Amit Shah जी. They said कि आतंक के आकाओं और सरपरस्त सरकार को हम अलग नहीं देखेंगे. This is what Prime Minister Modi said today that there will be no talks with Pakistan. ये पिछले 10 साल से चलता आ रहा है. But on the other hand, we saw that how our External Affairs Minister S. Jaishankar, he himself admitted that he informed Pakistan before attacking. उन्होंने Before ये attack कहा नहीं था, है अनमोल before जी, attack. it was after attack. आज भी No, मिनिस्ट्री before ऑफ attack. एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लैरिफाई किया. आज द DGMO said it. अनमोल जी, you want me to play the reaction again? I will do it. I am sure you have it on your phone also. मत कीजिए बार बार. You know, पहले नहीं था अटैक. जब when we hit terror targets, then we said this. So you know, let's not do this please. क्योंकि इससे होता क्या है सर, समय बर्बाद होता है. आपने बोला कि कोई चर्चा ही नहीं कर रहा. मैंने आपसे एक सवाल पूछा, which sentence in PM speech you think was politics, pure politics? आपने बोला नहीं, इधर ये है वो है. कोई एक सेंटेंस आपने नहीं बोला. लेट्स ब्रिंग इन किशोर तिवारी जी. काफी देर से उन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है. निखिल, डोंट डू. ये क्या ड्राइंग है? कीप इट डाउन. आई विल कम टू यू. किशोर जी, एक बात मैं बोलता हूं, महाराष्ट्र का जो विपक्ष है उसके कोई बड़े पापा शरद पवार नहीं है. जब से उनके भतीजे के संबंध उनसे मधुर हुए हैं, ऐसा लगने लगा है कि एक पैर उन्होंने बीजेपी में डाल दिया है.
अभी बीजेपी के स्लीपर सेल है, शशि थरूर है, हमारी प्रियंका चतुर्वेदी है, ये लोग नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी स्लीपर सेल है बीजेपी की, क्या बोल रहे हैं आप? अरे रुको ना प्रणेश, पूरी बात कर लूं तो फिर मैं बोलूंगा। जो अपोजिशन का वर्चन है वो संजय राउत है, और जो वो बोलते हैं वो फाइनल है। शरद पवार जी के घूमे फिरी बातों में कोई दम नहीं है। तो एक बात बताइए हमने- किशोर तिवारी जी, ऐसा है तो प्रियंका चतुर्वेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सर, राज्यसभा क्यों भेज दिया आपने? अरे गलती हुई ना, अब 26 में खत्म हो रहा है तो देख रही है, क्योंकि हमसे तो अच्छा, चलिए, राज्यसभा सदस्य भेजना आपको नहीं शायद होता। मौका मिल जाए। आपने तो शरद पवार जी के बारे में इधर उधर बुरा भला बोल दिया, तो वहां तो दरवाजे बंद हैं। अब देखिए 26 में जब ये खाली होता है तो तपस्या लेकिन पूरी कीजिएगा, क्योंकि पवन खेड़ा की तपस्या में कमी थी।